करने से पहले कि जी पॉलिनोमियल रिग्रेशन क्या होती है और ऑर्डर 2 और ऑर्डर 3 क्या होती है, विल जस्ट लुक एट स्कैटर प्लॉट। आपने जब स्टार्ट किया था व्हेन यू हैव 2 वेरिएबल्स, वन इंडिपेंडेंट एंड वन डिपेंडेंट ऐसे, और आपने देखा था कि एक्स वेरिएबल का कोई रिलेशनशिप वाई पर है या नहीं है, तो वी हैड क्रिएटेड अ स्कैटर। और स्कैटर प्लॉट में क्या था कि जी एक्स वेरिएबल को एक्स एक्सिस पे हमने रख लिया और वाई वेरिएबल को वाई एक्सिस पे रख लिया, एंड वी ट्राइड टू डेवलप अ ग्राफ। ठीक है, ऐसा ग्राफ जिससे हमें उसके रिलेशनशिप का अंदाज़ा हो एक्स और वाई वेरिएबल का। तो इधर हमने वाई वेरिएबल रख लिया वाई एक्सिस पर, और इधर हमने एक्स वेरिएबल जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। तो रिमेंबर दिस इज अ केस ऑफ सिंपल लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन में हमारे पास एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल था और एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमने देखा था कि जी अगर तो हमारे पास स्कैटर प्लॉट में कुछ डॉट्स जो हैं वो इस तरह के बन रहे हैं ऐसे करके, तो ये हमें बताता था कि पॉजिटिव रिलेशनशिप, यानी एक्स तो वाई बढ़ रहा है। और साथ ही साथ ये भी था कि इट्स अ लीनियर रिलेशनशिप। अब लीनियर कैसे हम इसको कहते हैं, क्योंकि आप यहाँ से नोटिस करें कि अगर हमारे पास एक मैं लाइन, स्ट्रेट लाइन इन पॉइंट्स के बिल्कुल सेंटर में से एक स्ट्रेट लाइन गुजारूं, तो दिस स्ट्रेट लाइन कैन दीज पॉइंट्स। दोबारा से, स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है कुछ कर्व नहीं है, बैंड नहीं है। तो दिस ब्लू स्ट्रेट लाइन कैन एस्टिमेट द रेड पॉइंट्स जो कि स्कैटर प्लॉट में है। और आपने अभी देखा भी मॉडल के अंदर कि जी हमारे पास मॉडल में जो टर्म होती है y इज इक्वल टू बी नॉट प्लस एक्स। अब ये इतना जो मॉडल है बी नॉट प्लस बी वन एक्स, वो तो होती है ब्लू लाइन जो आपने एस्टिमेट कर ली। और बाकी फिर आप देखते हैं कि यार एस्टिमेट के कोई डिफरेंस भी हैं। हाँ, तो मैं इसको ज़रा जूम कर लूँ अगर, तो देखें हर पॉइंट का लाइन से डिफरेंस है, जैसे कि ये, और फिर इस पॉइंट का भी इस लाइन से डिफरेंस है जैसे कि ये। अच्छा, ये जो डिफरेंस हैं इनको आपने एस्टिमेट किया y माइनस वाई कैप से, क्योंकि ये जो डॉट होते हैं स्कैटर प्लॉट में दे आर y वैल्यूज, ऑब्जर्व्ड वैल्यूज, और जो लाइन आपने एस्टिमेटेड की है ये एस्टिमेटेड वैल्यूज होती हैं। तो डिफरेंस बिटवीन एन ऑब्जर्व्ड एंड एस्टिमेटेड इज नोन एज, आपने से कहा कि ये एप्सिलॉन का एस्टिमेट यानी ई। सो दूसरे लफ्जों में आप ये कह लें कि अगर स्ट्रेट लाइन इस स्कैटर प्लॉट को बेहतर एस्टिमेट करती है, हम कहते हैं रिलेशनशिप इज लीनियर, रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई इज लीनियर, और हमें पता चल जाता है यहाँ से। और एक और अगर मैं यहाँ पे स्कैटर प्लॉट बनाऊं जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, के फर्ज करें ये मेरे पास एक्स और वाई है, और मैंने एक्स और वाई को जैसे प्लॉट किया मुझे पता चला ये तो कुछ इस तरह का ट्रेंड बन रहा है। अच्छा, अगेन दिस इज लीनियर रिलेशनशिप। कैसे लीनियर, कि मुझे पता है कि अगर मैं इसके दरमियान से कुछ स्ट्रेट लाइन अगर गुजारता हूँ तो स्ट्रेट लाइन इन सारे पॉइंट्स को एस्टिमेट कर जाएगी। तो मैंने ब्लू कलर के पॉइंट बनाए और मैंने एक रेड कलर की स्ट्रेट लाइन लगाई, एंड आई सी दैट दिस पॉइंट्स फॉल्स अराउंड दैट स्ट्रेट, रिलेशनशिप अगेन इज लीनियर। ऑल्दो यहाँ पर बीटा वन नेगेटिव आएगा एंड द रिलेशनशिप इज नेगेटिव, कि जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वाई क्या हो रहा है, कम हो रहा है, बट स्टिल द रिलेशनशिप इज लीनियर। लीनियर मीन्स all points in the scatter plot falls around a straight line, falls around a straight line। तो ये स्ट्रेट लाइन के आसपास अगर सारे पॉइंट, तो रिलेशनशिप लीनियर कहलाता है। ऑल दो इसमें यहाँ पर ये नेगेटिव ट्रेंड दे रहा है, लेकिन ऊपर जो है वो पॉजिटिव रिलेशनशिप था एक्स और वाई में। एक्स और वाई को प्लॉट किया तो वो रिलेशनशिप या तो लीनियर है या लीनियर नहीं है। तो जब लीनियर नहीं होगा तो वो किस टाइप का रिलेशनशिप होगा, डिफरेंट टाइप के हमारे पास नॉन लीनियर रिलेशनशिप होल्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक मैं यहाँ पर एक स्कैटर प्लॉट बना रहा हूँ जिसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, आप देखें, ये देखें, इस किस्म का कुछ स्कैटर प्लॉट आ गया मेरे पास। अब ये क्या है कि इसमें एक्स और वाई का रिलेशनशिप लीनियर नहीं है। कैसे पता चलेगा हमें लीनियर नहीं है, क्योंकि कोई भी स्ट्रेट लाइन इस को बेटर एस्टिमेट नहीं करती है। यानी अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन इस साइड को ऐसे स्ट्रेट लाइन लगाता हूँ ये, तो इसमें ये वाले पॉइंट मेरे पास रह जाएंगे,
और अगर मैं दूसरी साइड को, यानी ये स्ट्रेट लाइन ये नहीं है, तो मैं कहता हूँ जी स्ट्रेट लाइन इस साइड को मैं लगाता हूँ, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ने तो उसमें तो कर्व नहीं बननी ना, स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट रहना है। तो इसमें ये वाले पॉइंट रह गए हैं, ये वाले, तो इसका मतलब है कि स्ट्रेट लाइन इस तरह के रिलेशनशिप को बेटर एस्टिमेट नहीं कर सकती। तो जब स्ट्रेट लाइन नहीं कर सकती तो देन व्हाट, देन फिर ऐसा होगा कि हमारे पास कोई इस तरह की कर्व होगी जिसमें बैंड भी आएगा और वो इन डॉट्स को बेहतर एस्टिमेट कर सकेगी, सारे डॉट्स को बेहतर एस्टिमेट कर सकेगी। होता ये है कि इसके अंदर एक्स जब बढ़ता है तो एक स्टेज तक जाते हैं हमारे पास, तो ये देखिए अगर मैं ये वो स्टेज कहता हूँ, यहाँ तक वाई बढ़ रहा है तकरीबन, इस पॉइंट के बाद वाई कम होना शुरू हो गया है जैसे जैसे एक्स बढ़ता जा रहा है। तो एक्स के वाई के अंदर डुअल ट्रेंड है, यानी एक स्टेज तक एक्स बढ़ता रहा है, उसके बाद सॉरी एक्स के साथ वाई भी बढ़ता रहा है, और उस स्टेज के बाद एक्स तो बढ़ता रहा लेकिन वाई जो है वो कम होना शुरू हो गया है। तो वाई के डुअल ट्रेंड आ रहे हैं फॉर एक्स इंक्रीजिंग, तो इसलिए ये लीनियर नहीं है। तो अगर ये लीनियर नहीं है तो हाउ कैन वो एस्टिमेट द पैरामीटर्स, इस सिचुएशन में ना कैसे एस्टिमेट करेंगे पैरामीटर। अच्छा, इस तरह की कुछ और भी सिचुएशन जो सामने आती हैं, ज़रूरी नहीं कि ऐसे ऐसे भी हो सकता है कि हमारे पास इस तरह का ट्रेंड हो। अब मैं ट्रेंड ही बना रहा हूँ, मैं स्कैटर, इसका स्कैटर जारी बात है कुछ इस तरह का होगा अगर, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि जी हमारे पास एक लेवल तक तो एक्स जब बढ़ता रहा तो वाई कम होता रहा, और उस लेवल के बाद जब बढ़ रहा है वाई बढ़ना शुरू हो गया। तो अगेन वाई हैव अ डुअल ट्रेंड जब एक्स बढ़ता है। तो इस तरह की जो कर्व होती हैं, जो मैंने दो कर्व बनाई हैं, एक ये अप साइड कर्व है, ये डाउन साइड है, तो इन दोनों कर्व्स को फिर हम कैसे एस्टिमेट करेंगे। हमारे पास यहाँ एक चीज़ थोड़ा माइंड में रखिएगा, वी हैव डेटा ऑफ ओनली वाई एंड एक्स, हम लीनियर रिग्रेशन के मोड में हैं, वी हैव टू वेरिएबल्स ओनली। तो हमने जब इसको बनाया तो अब ये कर्व को कैसे एस्टिमेट करेंगे, इसके कितने पैरामीटर होंगे, इसको क्या बोलेंगे ये चीज़। अच्छा, मूविंग फर्दर, हमारे पास ये कर्व आगे एक्सटेंड भी कर सकती है, यानी इस कर्व में वी कैन सी अ ट्रेंड लाइक दिस कि जी एक दफ़ा तो बढ़ा हुआ है, फिर कम हुआ, एंड देन अगेन उसमें एक बैंड आया और वाई अगेन अप साइड जाना शुरू हो गया। अब इसमें क्या है, इस तरह के रिलेशनशिप में एक स्टेज वाई बढ़ रहा है, फिर वाई कम होना शुरू हो गया, फिर एक स्टेज आई वाई ने अगेन बढ़ना शुरू कर दिया। सीजनल टाइप की कोई वेरिएशन इसमें नजर आ रही है। तो ये वाई वेरिएबल है, ये एक्स वेरिएबल है। अब ये भी देखें, अब मेरे पास एक्स और वाई तो वही वैल्यू, वेरिएबल तो दो ही हैं, वाई और एक्स दो ही वेरिएबल हैं। अब इसमें लीनियर नहीं है, अगर लीनियर नहीं है तो नॉन लीनियर है, उसमें दो बैंड आ रहे हैं। कितनी दफ़ा कर्व ये टर्न हो रही है, टू टाइम्स, पहला टर्न यहाँ पे आया इसका, और फिर दूसरा टर्न यहाँ पे आया, और जो ऊपर कर्व थी ये वाली, इसमें एक ही टर्न है वो यहाँ पे है। सिमिलरली ये कर्व, इसमें भी एक ही टर्न है वो यहाँ पे है। तो इट माइट बी पॉसिबल कि जी मेरी कर्व जो बन रही है लीनियर होगा। लीनियर में कितने टर्न है, जीरो टर्न, नो टर्न लीनियर स्ट्रेट लाइन, वन टर्न एंड देन टू टर्न, देन देयर मे बी थ्री टर्न एंड सो ऑन। तो अब ये आप स्कैटर प्लॉट से आइडेंटिफाई करेंगे कि रिलेशनशिप किस तरह का है, क्या ये लीनियर है, क्या ये कर्व बनती है उसकी एक बैंड उसमें आ रहा है, क्या उस कर्व में दो बैंड आ रहे हैं, एंड किस टाइप का है रिलेशनशिप, ये इसको आपने देखना होता है। अच्छा, जैसे हम इसको सेस कर लेते हैं फ्रॉम स्कैटर प्लॉट, नेक्स्ट स्टेप इज कि जी विच मॉडल इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। अब इसके ऊपर कौन सा, अगर तो लीनियर मेरे पास होता तो वो तो साफ था कि ये मैं मॉडल लिखने लगा हूँ लीनियर का, y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स प्लस एप्सिलॉन, तो ये मॉडल होता। ये हम करके आए हैं ना, सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, वी हैव डन दिस, बट दिस इज ट्रू ओनली फॉर द केसेस वेयर द लीनियर रिलेशनशिप होल्ड्स। ये मॉडल तब तक तो सूटेबल है जब तक हमारे पास रिलेशनशिप लीनियर है। लेकिन अब हम बात करेंगे आज नॉन लीनियर रिलेशनशिप की। तो नॉन लीनियर रिलेशनशिप में दिस मॉडल नो लॉन्गर हेल्प अस। हम चलते हैं इधर, अगर आप अपनी स्क्रीन पे भी देखें तो आपके पास, मैंने जूम किया, ये जो ग्राफ है या ये ग्राफ है, हम इसको नंबर दे देते हैं, ग्राफ नंबर 1 2 एंड
Now these are three graphs which have one bend. इसमें देखें पहले तो कम हो रहा है और फिर एक बेंड आया फिर बढ़ना शुरू हो गया। यहाँ पर भी एक उसमें कर्व में बेंड आ रहा है यानी एक उसमें टर्न आ रहा है। इधर भी एक टर्न हमारे पास एविडेंट है। तो अगर हमारी कर्व में एक टर्न है तो देन इट इज अ पॉलिनोमियल रिग्रेशन ऑफ ऑर्डर 2। अब 1 क्यों नहीं है? 1 इसका मतलब अगर कोई कर्व नहीं है तो वो लीनियर है। ठीक है, अब हमारे पास आता है पॉलिनोमियल रिग्रेशन ऑफ ऑर्डर 2 ऑफ ऑर्डर 2। उसका जो मॉडल है पॉलिनोमियल रिग्रेशन ऑफ ऑर्डर 2 का, दिस इज द मॉडल। अब ये जो मॉडल है जिसके इर्द गिर्द मैंने लाइन लगा, इसमें अगर आप गौर से देखें देयर आर 3 पैरामीटर्स, बीटा नॉट, बीटा 1, बीटा 2 एंड देयर आर 2 वेरिएबल्स। ये बड़ी गौरतलब बात है। वेरिएबल कौन से दो हैं? एक मेरे पास y, वो तो डिपेंडेंट वेरिएबल है। इधर मेरे पास x ही है, x है फिर x स्क्वायर है। तो इसका मतलब है कि अगर आपकी कर्व में डुअल ट्रेंड आ रहा है यानी एक जगह से वो टर्न हो रही है तो आप x भी यूज करेंगे मॉडल में और एक दफा x स्क्वायर यूज कर लेंगे। और सिमिलरली अगर इसको हम एक्सटेंड कर दें इसी थ्योरी को, तो अगर मेरी कर्व के अंदर देखें बेंड आ रही है, ये देखें इधर को फिर ऊपर और फिर ऊपर से फिर नीचे, तो इसका मतलब है कि दो यहाँ पे टर्न आ रहे हैं, ये एक टर्न और फिर ये एक टर्न और इधर भी फिर ये एक टर्न है और एक ये टर्न है। सो 2 टर्न्स, दो तरह की उसमें कर्व में आपकी बेंड आ रहे हैं। तो इट इज अ मॉडल ऑफ पॉलिनोमियल रिग्रेशन ऑफ ऑर्डर 3। ये याद रखना है आपने, पॉलिनोमियल रिग्रेशन ऑफ 2, पॉलिनोमियल रिग्रेशन ऑफ ऑर्डर 3। अब जब हम ऑर्डर 3 की बात करते हैं तो इसका मतलब उसका मॉडल कौन सा होगा? तो देखें जरा उसका मॉडल मैंने लिखा है यहाँ पे। ये x भी इसमें इस्तेमाल होगा, x स्क्वायर भी होगा और x क्यूब भी होगा। जितने पॉलिनोमियल मॉडल है उतने ऑर्डर तक हम x को लेके जाएंगे। यानी अगर मेरे पास ये ऑर्डर 3 का बन रहा है पॉलिनोमियल, ये कैसे पता चलेगा? ये तो ग्राफ से पता चलेगा ना किस ऑर्डर का है पॉलिनोमियल। सो इफ इट इज द पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 3 देन हम x क्यूब तक लेके जाएंगे उसको, यानी x भी आएगा उसके अंदर, x स्क्वायर भी आएगा, x क्यूब भी आएगा। तो पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 2 है, हमारे पास मैक्सिमम जो जाएगी उसकी x की पावर वो 2 जाएगी, x स्क्वायर और x आएगा और x स्क्वायर आएगा। अब आगे उसमें लीनियर ट्रेंड है, यस, प्लस करते जाएंगे और पैरामीटर उसमें बढ़ाते जाएंगे, बीटा 1, बीटा 2 और यहाँ पर बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3। अच्छा, अब अगली चीज जो पॉलिनोमियल रिग्रेशन में हमने टेक्निक यूज, अब देखें कैसे हम यूज करते हैं उसको। अच्छा, सबसे पहले कि क्या ये मॉडल लीनियर है? अब ये मॉडल मैंने लिखा है पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 2। सबसे पहले क्वेश्चन अराइज कि वेदर दिस मॉडल इज लीनियर। तो मेरा आंसर ये है कि यस, इट इज अ लीनियर मॉडल इन पैरामीटर्स। पैरामीटर में ये लीनियर, क्योंकि मेरे पास जो पैरामीटर है उनकी तो कोई पावर नहीं बनी, पावर तो बनी है वेरिएबल की। सो इट इज लीनियर इन पैरामीटर्स। और पैरामीटर है कितने? यहाँ पर 3 पैरामीटर हैं, तो मेरे पास k इज इक्वल टू 3। अच्छा, वेरिएबल कितने हैं? वेरिएबल मेरे पास 2 ही हैं, यानी y है और एक x है। अच्छा, अगर हमने इस पैरामीटर इस मॉडल को एस्टिमेट करना है तो कौन सा मेथड हम यूज करें? अगर ये मॉडल लीनियर है पैरामीटर में तो इसका मतलब है कि मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के वो सारे फार्मूलाज जो आपने आज पढ़े हैं और जो आपने लास्ट मैंने वीक कहा था आपने उसको किया भी है क्वेश्चन को एक को, वो फार्मूलाज हम यहाँ यूज कर सकते हैं। फॉरगेट अबाउट द पॉलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल 3, क्योंकि हमने 3 वेरिएबल के साथ किया ही नहीं है ना हमने मल्टीपल भी नहीं किया यहाँ तक। तो इधर ही रहे आप, पॉलिनोमियल रिग्रेशन ऑफ ऑर्डर 2। तो यहाँ पर 3 पैरामीटर्स, डाटा वैल्यू yx, हम इसकी एग्जांपल देखते हैं इधर एक। ये आपके पास आपके स्क्रीन पे एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे डाली है, इसमें सिर्फ डाटा डाला है मैंने जस्ट। आपके पास y है और x है। नाउ जब आपने ग्राफ बनाया तो ऐसा स्कैटर प्लॉट इसका बना है, ये देखिए। तो इसके ऊपर स्ट्रेट लाइन तो नहीं बन सकती, इसके अंदर एक कर्व है सॉरी, और उसके एक उसमें बैंड है। मैंने इसको सही हाईलाइट किया है, ये वाला यहाँ पे एक बैंड है। यहाँ पर ट्रेंड बदल रहा है y का, अगर x मजीद बढ़ता जाता है तो y कम होना शुरू हो गया है। सो दिस इज पॉलिनोमियल रिग्रेशन ऑफ ऑर्डर 2। मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऑर्डर 2। जब मैंने ऑर्डर 2 की बात की है तो इसका मतलब है मेरा जो मॉडल होगा यहाँ पर, वहां पर x की पावर मैक्सिमम क्या होगी? स्क्वायर होगी।
तो ये मॉडल मैं यहाँ पे लगाऊंगा, ये मॉडल। इसमें क्या है, मेरे पास बीटा नॉट फिर बीटा 1 इंटू एक्स पावर 1 फिर प्लस बीटा एक्स पावर 2, ये एक्स को स्क्वायर किया है मैंने बेसिकली। तो ये मेरे पास y और x ऑलरेडी था, ये देखें जैसे ये है y और x। मैंने यहाँ पर एक कॉलम बनाना है x स्क्वायर का, और वो कैसे मैं बनाऊंगा, हम जस्ट मेरे पास जो x की वैल्यू उसको मैं स्क्वायर कर दूंगा। 0 का स्क्वायर मैंने किया तो 0 आ गया, 5 का मैंने स्क्वायर किया तो मेरे पास 25 आ गया। ये सारी डाटा वैल्यूज मैं ऐसे क्रिएट कर लूंगा खुद से। रिमेंबर आई हैव जस्ट y एंड x। तो मेरे पास अब स्क्वायर जब मैं करूंगा यहाँ पर 25 का स्क्वायर फिर 50 का स्क्वायर फिर 70 का स्क्वायर देन 90 का स्क्वायर और फाइनली आएगा मेरे पास 110 स्क्वायर। तो ये चीज़ें हैं सारी, ठीक है। और मैं आपको थोड़ा सा अब 25 को अगर हम स्क्वायर करें तो ये बन जाएगा 625। तो इस तरह करके अब सारी डाटा वैल्यू यहाँ पर बना सकते हैं खुद से। x वेरिएबल इज गिवन बट द रिलेशनशिप इज नॉट लीनियर, इट इज पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 2। जब ऑर्डर 2 है तो इसका मतलब है x को हमने स्क्वायर तक बनाना है, अगर ऑर्डर 3 हो तो हमने x को क्यूब तक बनाना है, लेकिन हम यहाँ पर स्क्वायर यानी ऑर्डर 2 का कर रहे हैं। सो देयरफॉर वी विल स्क्वायर द x वैल्यू। और अब मैंने जो मॉडल लिखा है आगे ये वाला, हम मॉडल को इम्प्लीमेंट करने लगे हैं। इम्प्लीमेंट करते वक्त मैंने क्या किया कि जो मेरे पास x था, जो मेरे था उसको मैंने x1 लिख लिया है, जो मेरे पास x स्क्वायर था उसको मैंने x2 लिख दिया। अब ऐसे मैंने क्यों लिखा है, x1 और x2 मैंने क्यों लिखा है, आल्दो मुझे ज़रूरत नहीं है इसको लिखने की, लेकिन मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जो फार्मूलाज आपने आज पढ़े हैं b0, b1 और b2 के, दे आर ऑल इन फॉर्म ऑफ x1 और x2। तो मैंने जस्ट x को x1 लिख दिया और x स्क्वायर को मैंने x2 लिख दिया। अच्छा, आगे सारा इसको प्रोसीजर जो आज आपने किया है विद मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, वही सेम प्रोसीजर यहाँ अडॉप्ट होगा। उसी तरह से इसके पैरामीटर्स एस्टिमेट होंगे। जब इसके सारे पैरामीटर आप एस्टिमेट कर लेंगे तीनों, तो फाइनली व्हेन यू विल राइट द इक्वेशन यू विल जस्ट राइट इट लाइक दिस, y कैप इज इक्वल टू, यहाँ पर b0 का वो आंसर आ जाएगा ना जो भी डाटा से निकलेगा, देन वी विल हैव b1 x, देन we will have b2 आंसर ऑफ b2 एंड x स्क्वायर। अब वापस हम उसको x स्क्वायर की फॉर्म में लिख देंगे। तो ये मेरे पास एक एस्टिमेटेड मॉडल होगा फॉर पॉलिनोमियल रिग्रेशन ऑफ ऑर्डर 2। अच्छा, इसमें हम जो टेक्निक्स यूज करेंगे सारी वो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन वाली हैं, वही फार्मूलाज हैं। जस्ट इसमें यह है कि हमें x को x स्क्वायर किया और उसको फिर x2 कह दिया फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशंस, ठीक है। अच्छा, इसमें जो दो चीज़ें जिसमें हम इंटरेस्टेड होते हैं, आपने ये क्वेश्चन करना है यहाँ पे। ये क्वेश्चन जो है सारा उसी तरह होगा, मैं आपको अभी ये कंप्यूटर में भी करके दिखा देता हूँ इसको कि कैसे, बाकी सारी कैलकुलेशन इसकी जस्ट लाइक मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन है, ठीक है। तो उसके बाद हम आगे यहाँ पर दो पॉइंट ऐसे होते हैं जिसके ऊपर हमारा सारा फोकस होता है इन पॉलिनोमियल रिग्रेशन। आप देखें ऊपर जो आपने ग्राफ देखा था ये वाला, दिस वन। अच्छा, इसमें कौन से दो ऐसे पॉइंट हैं जहां पर वी नीड टू फोकस। फर्स्ट वन इज, वो कौन सा ऐसा पॉइंट है ये, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, वो कौन सी ऐसी वैल्यू है एक्स की, दिस वैल्यू ऑफ एक्स, यहाँ पर मैंने वी नीड दिस वैल्यू ऑफ एक्स, क्यों हमें चाहिए वी नीड दैट वैल्यू ऑफ एक्स, जहां से हमारी जो यील्ड है वो आगे कम होना शुरू हो गई है। यानी फर्टिलाइजर तो बढ़ रहा है बट एट फर्टिलाइजर लेवल वो हमारे पास जो आप कहते हैं ऑप्टिमम पॉइंट अचीव हो गया था और उसके बाद मजीद यील्ड कम होना शुरू हो गई है। वो कौन सा एक्स की वैल्यू है, वो कौन सा फर्टिलाइजर का लेवल है। अच्छा, उसके बाद उस फर्टिलाइजर के लेवल पर वो यील्ड जो मैक्सिमम आई थी, उस मैक्सिमम यील्ड वो थी कितनी। तो हमें यहाँ पर दो वैल्यूज फाइंड करनी होती हैं, वन इज दैट वाई, और जो मैक्सिमम वैल्यू है, और एक वो वैल्यू जो कि एक्स की, वो कौन सी वैल्यू जिसके लिए वाई मैक्सिमम हो रहा है, ठीक है। और अगर दूसरे लफ्जों में जाए तो किसी क्वेश्चन में ये ऐसा भी हो सकता है कि यू आर फाइंडिंग दिस वन, ठीक है, कि आप ऐसा भी हो सकता है इसमें कि आप एक सेकंड, अच्छा, तो आप ये पॉइंट फाइंड कर रहे हो। अब ये पॉइंट का मतलब है कि आप x की वो वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं जिस वैल्यू पर एक्चुअली, और वो y की कौन सी वैल्यू है।
So in polynomial regression, after estimating the equation, जब हमने ये इक्वेशन एस्टिमेट कर ली है ये वाली, तो हमारे पास नेचुरली जब इक्वेशन एस्टिमेट हो गई तो नेचुरली वी विल हैव b1 b2, ये वैल्यूज तो हमारे पास होंगी, और नेचुरली b0 भी होगा क्योंकि चुका है। तीनों वैल्यूज हमारे पास आई पड़ी हैं, कैलकुलेट हुई पड़ी हैं। तो इससे फिर हम x की वो वैल्यू फाइंड कर लेंगे और उसका फार्मूला ये है, x इज इक्वल टू माइनस b1 डिवाइडेड बाय 2b1, जो भी वैल्यू इसकी होंगी b0 और b1 की, एंड देन द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ y, ये y की वैल्यू है, ये y इज इक्वल, ठीक है। उसके लिए b0 माइनस b1 स्क्वायर ओवर 4b2। तो ये दो फार्मूलाज हैं जो कि हम ज़्यादा जिसकी यूटिलाइजेशन है, जिससे वी विल फाइंड दैट वैल्यू ऑफ x अगेंस्ट विच y इज मैक्सिमम और मिनिमम, एंड देन दैट मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, ये दो हमारे यहाँ पर क्रंच पॉइंट होते हैं इसके अंदर पॉलिनोमियल रिग्रेशन ऑफ ऑर्डर 2 के अंदर।